हजारों सालों से हम लोग ऐसी क्रीचर्स की कहानियां सुनते आ रहे हैं जिन्हें कभी किसी ने देखा तक नहीं था और आज तक लोग उनसे खौफजदा हैं। मॉन्स्टर्स, स्पिरिट्स, लेजेंड्स, लेकिन क्या उनमें से ज्यादातर कहानियां सिर्फ फिक्शंस हैं? आज हम जानेंगे कुछ ऐसी मिस्टीरियस क्रीचर्स के बारे में जो हजारों सालों से लोगों को फैसिनेट करती चली आ रही हैं। तो दोस्तों, वक्त आ गया है कि हम इन मिथिकल क्रीचर की रियलिटी को जान पाएं, और वो भी प्री हिस्टोरिक पीरियड में जाकर। दोस्तों, ये वीडियो मेरी सीरीज का पार्ट 2 है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे ताकि आप इन तमाम क्रीचर्स के राज को जान पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं काउंटडाउन। नंबर 5 पर है गोल्ड डिगिंग एंट ऑफ इंडिया। ये कहानी शुरू होती है आज से ऑलमोस्ट 2500 साल पहले, जब एक ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने अपनी किताब हिस्ट्रीज में इन चींटियों का जिक्र किया। उसने लिखा कि भारत के एक वीरान पहाड़ी डेजर्ट में ऐसी चींटियां पाई जाती हैं जो साइज में एक फॉक्स से भी ज्यादा बड़ी होती हैं। ये चींटियां अपने बिल बनाने के लिए रेत खोदती थीं और इस रेत में मौजूद होता था सोना। मकामी लोग रात के वक्त इनके बिल के करीब जाते, सोना उठाते और भाग आते, क्योंकि ये चींटियां बहुत खतरनाक और तेज रफ्तार थीं। एक्सपर्ट्स के ख्याल में ये जगह मौजूदा लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान या तिब्बत के करीब थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई इतनी बड़ी चींटियां मौजूद थीं या ये सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी है? लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि गोल्ड डिगिंग एंट असल में हिमालयन मार्मट थे, जो ज़मीन में खुदाई करने के लिए मशहूर हैं, और ये पाकिस्तान और इंडिया के नॉर्दर्न एरियाज में पाए जाते हैं। असल में ये चींटियां हिमालयन मर्मट का मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, आज से 50 मिलियन ईयर्स पहले जाइंट एंट्स रियल में एग्जिस्ट करती थीं, क्योंकि टाइटेनो मायरमा जाइगेंटिया के फोसिल्स जर्मनी के इलाके मेसलपिट से डिस्कवर हुए थे। ये हमारे घरों में पाई जाने वाली चींटियों से ऑलमोस्ट 30 टाइम्स बड़ी थी, और इन्हें ही दुनिया की लार्जेस्ट एंट्स कंसिडर किया जाता है। नंबर 4 पर है ग्रिफिन। ग्रिफिन की कहानी शुरू होती है आज से 5000 साल पहले मेसोपोटामियन मिथोलॉजी से, और फिर ग्रीक, पर्शियन और इजिप्शियन मिथोलॉजी तक फैलती चली गई। ग्रिफिन एक मिथिकल क्रीचर था जो आधा लॉयन और आधा ईगल था। ये ताकत, बहादुरी और हिफाजत का सिंबल समझा जाता था। लेकिन दोस्तों, आज से 700 साल पहले तक न्यूजीलैंड में ईगल की इस दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक स्पीशी पाई जाती थी, हैस्ट ईगल, जो किसी ग्रिफिन से कम नहीं थे। ये इतने खतरनाक थे कि ये इस दुनिया के लार्जेस्ट बर्ड मुआ का शिकार करते थे। इनके पंजे इतने बड़े थे कि शेर के पंजे भी उनके सामने छोटे दिखाई देते थे, और ये इतने ताकतवर थे कि अपने वजन से कई गुना बड़े जानवर का शिकार कर लेता था। ये आज से 700 साल पहले खुराक की कमी की वजह से एक्सटिंक्ट हो गया। दोस्तों, जब हैस्ट ईगल की मेन डाइट मुआ ह्यूमन हंटिंग की वजह से एक्सटिंक्ट हुए, तो इसके नतीजे में हैस्ट ईगल भी एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 3, 4 टस्क्ड एलिफेंट। दोस्तों, ये एलिफेंट हिंदू मिथोलॉजी में एक बहुत अहम किरदार रखता है, और इसको एसोसिएट किया जाता है एरावत के साथ, जो हिंदुइज्म के लॉर्ड इंद्रा की सवारी था। इसके अलावा उनकी डिवाइन बुक्स में भी ऐसे एलिफेंट्स का जिक्र मौजूद है। लेकिन दोस्तों, अगर हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में जाएं, तो आज से 23 से 2 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर रियल में 4 दांतों वाले एलिफेंट्स गोम्फोदेयर्स घूमा करते थे। ये हार्बीवर्स थे। इनके फोसिल्स पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और केन्या से डिस्कवर हुए। दोस्तों, आज से ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स पहले ये मुकम्मल तौर पर एक्सटिंक्ट हो चुके थे। नंबर 2, जायंट बोविड्स। बोविड्स कैटल्स यानी गाय, भैंस और यॉक के रिलेटिव्स हैं। ये जायंट बोविड्स डिफरेंट मिथोलॉजीज में बहुत मुकद्दस समझे जाते थे। ग्रीक मिथोलॉजी में मिनोटॉर एक मॉन्स्टर था जो आधा इंसान और आधा बोविड था। हिंदू मिथोलॉजी और नेटिव अमेरिकन मिथोलॉजी में भी बोविड को बहुत सेक्रेट तस्वुर किया जाता था, और इसको ताकत और वफादारी का सिंबल समझा जाता था। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या वाकई जायंट बोविड्स हमारे प्लेनेट अर्थ पर मौजूद थे? तो जी हाँ दोस्तों, आज से 20 लाख साल पहले आइस एज में नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बाइसन लेटिफ्रॉन्स नाम के लार्जेस्ट बोविड्स घूमा करते थे। उनकी हाइट 8 फुट और वजन 2000 केजी तक होता था, और इनके हॉर्न्स 2.5 मीटर चौड़े होते थे। दोस्तों, इनके फोसिल्स आज भी परमाफ्रॉस्ट से डिस्कवर होते रहते हैं। क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन हंटिंग की वजह से आज से 10,000 साल पहले इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 1, ड्रैगन्स। दोस्तों, ड्रैगन्स का जिक्र ऑलमोस्ट हर मिथोलॉजी में पाया जाता है। ये सबसे फेमस मिथिकल क्रीचर है। नॉर्स मिथोलॉजी में इसे ताकत का सिंबल समझा जाता था। यूरोपियन मिथोलॉजी में ड्रैगन्स बड़े बड़े विंग्स वाले होते थे, जिनके मुंह से आग निकलती थी, और इन्हें खजानों का मुहाफिज समझा जाता था।
ग्रीक मिथोलॉजी में हाइड्रा ड्रैगन था जिसे हरकुलिस ने खत्म किया था। दोस्तों ये सब तो थी मिथ्स, लेकिन क्या रियलिटी में भी ड्रैगन्स एग्जिस्ट करते थे? तो एक्सपर्ट्स का मानना है नहीं, रियल लाइफ में ड्रैगन्स मौजूद ही नहीं थे, ये सब फिक्शनल स्टोरीज थी। लेकिन दोस्तों प्री हिस्टोरिक पीरियड में इस अर्थ पर घूमने वाले डायनासोर्स, बिग क्रोकोडाइल्स और जायंट सर्पेंट्स किसी ड्रैगन से कम नहीं थे। यूरोप, चाइना और अफ्रीका से मिलने वाले डायनासोर्स के फोसिल्स को देखकर बहुत सी सिविलाइजेशंस ने इन्हें ड्रैगन्स के फोसिल्स कंसिडर किया और वो इस मिथिकल क्रीचर को कभी तबाही की अलामत और कभी खुशकिस्मती का सिंबल समझते रहे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप इस तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें।